बातचीत की है, क्या कुछ संभावनाएं नजर आ रही है, उसको लेकर हमने बात की। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और विष्णु भी हमारे साथ जुड़े थे। विष्णु जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, मौसम को लेकर लगातार हम बातचीत यहां पर कर रहे हैं, तो मतदान से लेकर मतगणना तक पश्चिमी विक्षोभ का असर जो है वो देखने को मिल रहा है। और प्रदेश से होकर पश्चिमी विक्षोभ जो है वो गुजर रहा है। पूर्वी राजस्थान के अधिकांश जिलों में पश्चिमी विक्षोभ का असर है। पिछले 24 घंटे में कोटा, जयपुर संभाग में छिटपुट जगहों पर हल्की बारिश हुई है। और सबसे कम न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो 10.2 डिग्री अलवर में दर्ज की गई है। इसके बाद कोटा, उदयपुर संभाग की बात की जाए तो यहां पर कुछ भागों में आगामी 2 से 3 दिनों में हल्की बारिश होने की संभावनाएं हैं। और आगामी 2 से 3 दिनों में कहीं कहीं पर घना कोहरा छाया रह सकता है। न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो 2 से 3 डिग्री से भी गिरावट यहां पर होने की संभावनाएं दर्ज की जा रही है। तो देखिए, पश्चिमी विक्षोभ का जो असर है वो 25 से 26 नवंबर से लगातार जो है प्रदेश में देखने को मिल रहा है। यानी कि बात की जाए तो वोटिंग से लेकर अब मतगणना तक इसका पूरा जो असर है वो देखने को मिल रहा है। और इसके साथ ही पूर्वी राजस्थान जो है वो बहुत ज्यादा प्रभावित होते से नजर आ रहे हैं। क्या हाल है फिलहाल मौसम का, ये जानते हैं हमारे सहयोगी अनूप जो है वो हमारे साथ जयपुर से लाइव जुड़ रहे हैं। सीधा अनूप का हम रुख कर लेते हैं। अनूप, देखिए, वोटिंग से लेकर अब मतगणना जो है रिजल्ट तक के दिन आ गए हैं। लगातार जो मौसम है वो प्रभावित करता नजर आ रहा है। जो प्रदेश की सियासत है वो गर्म होती जा रही है, दूसरी तरफ मौसम जो है उसमें ठंडक घुल रही है। इस वक्त की बात की जाए जयपुर में क्या हाल है और पूरे प्रदेश भर की बात की जाए तो सबसे ज्यादा इफेक्टेड जो एरिया है वो कौन से हैं? जी हाँ, बिल्कुल। मतदान के साथ ही प्रदेश के अंदर पश्चिमी विक्षोभ ने प्रवेश करा था, जो कि मतगणना तक रहने की यहाँ पर संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। शुरुआती दिनों के अंदर 28 तारीख के बाद में प्रदेश का मौसम साफ रहने की यहाँ पर उम्मीद मौसम विभाग की ओर से जताई गई थी, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ के रुकने और कमजोर होने के कारण वह जो घोषणा करी गई थी मौसम विभाग की ओर से वो कहीं ना कहीं फेल होती हुई नजर आ रही है। उसके बाद के तो मौसम विभाग ने कहा कि ये पश्चिमी विक्षोभ 4 से 5 दिन और बना रहेगा, जिसके चलते प्रदेश का मौसम है वो बिगड़ेगा। अभी भी जयपुर और कोटा संभाग की बात की जाए तो जयपुर और कोटा संभाग के बड़े इलाकों के अंदर पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम राजधानी जयपुर के विधानसभा के पास में खड़े हुए, विधानसभा के पास का आप हाल देख सकते हैं। यहाँ पर भी कोहरा है वो यहाँ पर छाया हुआ है और जो बादल है वो आसमान के अंदर बने हुए हैं। रुक रुक करके यहाँ पर धूप है वो खिल रही है और आने वाले दिनों के अंदर इसी तरीके का मौसम प्रदेश के जो अन्य इलाके हैं वहां पर देखने को मिल सकता है। इसी के साथ ही न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो अलवर जिले के अंदर सबसे न्यूनतम तापमान 10 डिग्री दर्ज किया गया। और अगर पूरे नवंबर माह बीत गया है लेकिन जो तापमान है उसके अंदर गिरावट नहीं आई है, जबकि हर साल नवंबर माह के जो तापमान है उसके अंदर 5 डिग्री तक प्रदेश का तापमान पहुंच जाता है। लेकिन प्रदेश के कुछ स्थानों को छोड़ करके पिलानी है, फतेहपुर है, इनको छोड़ करके प्रदेश के किसी भी इलाके के अंदर ज़्यादा तापमान नहीं गिरा था। और जैसे ही पश्चिमी विक्षोभ ने प्रदेश के अंदर प्रवेश करा उसके साथ ही तापमान के अंदर बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसका सबसे बड़ा कारण यह रहा मौसम के अंदर नमी यहाँ पर देखी गई। जब मौसम के अंदर नमी होती है उस समय के अंदर तापमान है उसके अंदर बढ़ोतरी होती है। तो अभी तक कुल मिलाकर के कहा जाए तो प्रदेश के तापमान में गिरावट होनी थी जो नहीं हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर प्रदेश के तापमान के अंदर गिरावट देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल अनूप, आने वाले दिनों में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है, इसका अनुमान है। इसके साथ साथ देखिए, पूर्वी राजस्थान की बात कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा प्रभावित है, चाहे बात हो जयपुर या फिर यहाँ पर कोटा संभाग की या फिर कोटा या उदयपुर संभाग की। पूर्वी राजस्थान के साथ साथ जो दक्षिणी राजस्थान है वो भी प्रभावित होता नजर आ रहा है। मैं आपसे जानना चाहूंगी अगले 24 घंटे के लिए कौन से ऐसे जिले हैं जहां पर अलर्ट बारिश के लिए जारी किया गया है? जी हाँ, देखिए, हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का मौसम विभाग की ओर से अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। जयपुर संभाग की बात की जाए तो जयपुर संभाग के आसपास के जितने भी जिले हैं उनके अंदर कहीं हल्की से मध्यम दर्जे की यहाँ पर बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है। इसी के साथ ही कोटा संभाग की बात की जाए तो कोटा संभाग के अंदर भी कहीं पर हल्की से मध्यम दर्जे की यहाँ पर बारिश दर्ज होने की यहाँ पर मौसम विभाग की ओर से संभावना व्यक्त की गई है। लेकिन जिस तरीके का मौसम पिछले
26 तारीख को बदला था, उस तरीके का मौसम यहाँ पर बदलने की कोई भी आशंका मौसम विभाग की ओर से व्यक्त नहीं की गई है। उस समय ओलावृष्टि हुई थी, तेज बारिश हुई थी, लेकिन इस बार अभी जो मौसम चल रहा है, पश्चिमी विक्षोभ जो प्रदेश से होकर के गुजर रहा है, वहाँ पर किसी भी तरीके की ओलावृष्टि या तेज बारिश की चेतावनी या संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त नहीं की गई है। इसी के साथ ही मौसम विभाग का कहना है कि हल्की से मध्यम दर्जे की जो बारिश है वो कोटा और जयपुर संभाग के अधिकांश जिलों के अंदर अधिकांश जिलों में देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल। तो देखिए अनूप, जैसे ही बरसात यहाँ पर होती है अगले 2 से 3 दिनों में, ऐसे में टेम्परेचर जो है, जो पारा है, वो और ज्यादा लुढ़कता नजर आएगा। अब इसको लेकर लोगों की दिनचर्या में क्या कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है, और साथ ही ये जो मावठ की बारिश है, क्या ये सभी फसलों के लिए फायदेमंद साबित है, या फिर कुछ फसल ऐसे हैं जिनको नुकसान पहुंचा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। अभी रबी की बुआई की है, वो उसका सीजन चल रहा है। खेतों के अंदर गेहूं की जो फसल है, गेहूं है, जौ है, उसकी जो फसल है उसको उगाने का काम चल रहा है। मौसम विभाग का यही कहना था कि ये जो अभी की जो बारिश हुई है जब पश्चिमी विक्षोभ के कारण, इससे फसलों को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। किसान है उनको खेतों में पानी देने की जरूरत नहीं मिलेगी। और इस बार का अगर आने वाले दिनों के 1 महीने के अंदर और अगर पश्चिमी विक्षोभ आ जाते हैं तो गेहूं का जो दाना है उसका मोटा होने की और अच्छा होने की यहाँ पर मौसम विभाग की ओर से संभावना व्यक्त की गई है कि गेहूं इस बार खिलता हुआ आएगा। और अगर पश्चिमी विक्षोभ नहीं आता है तो किसानों को खेतों के अंदर पानी देना पड़ेगा, और पश्चिमी विक्षोभ आने से जो बुआई है उसका जो प्रतिशत है वो और अधिक रहने की यहाँ पर संभावना व्यक्त की गई है। जी बिल्कुल। तो देखिए सर्दियां जरूर बढ़ रही है, दिनचर्या में बदलाव जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अन्नदाताओं के लिए ये अच्छी खबर है। पश्चिमी विक्षोभ का जो असर देखने को मिल रहा है, जो मावठ की बारिश हो रही है इसके साथ ही। अच्छा अनूप, अगर प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन की तैयारियां क्या है, क्योंकि सर्दियां बढ़ेंगी, रैन बसेरों की व्यवस्थाएं किस तरीके से देखी जा रही हैं? क्या जनप्रतिनिधि और जो जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो रैन बसेरों में जाकर वहां का जायजा ले रहे हैं, वहां की व्यवस्थाओं को जांच रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। जिला प्रशासन बिल्कुल अलर्ट मोड के ऊपर बना हुआ है सर्दी को लेकर के। हर साल की तरह इस साल भी, चाहे से ग्रेटर नगर निगम की बात की जाए, चाहे से हेरिटेज नगर निगम की बात की जाए, दोनों की नगर निगम की ओर से रैन बसेरे यहाँ पर बनाए गए हैं। बड़ी संख्या के अंदर शहर के विभिन्न इलाकों के अंदर रैन बसेरे बनाए गए हैं, जिसके अंदर की जो खाना बदोश लोग हैं, मजदूर लोग हैं, वो वहाँ जाकर के रह सकते हैं। उनको निःशुल्क वहाँ पर रहने की व्यवस्था प्रशासन की ओर से की गई है। और कई मंदिर हैं, कई समाजसेवी संस्थाएं हैं, उनकी ओर से निःशुल्क भोजन की जो व्यवस्था है वो भी रैन बसेरों के अंदर लगातार जारी है। ठीक है अनूप, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ